हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में 2 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है, जबकि भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली है। देहरा विधानसभा सीट से सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 9,399 वोटों से चुनाव जीती हैं। उन्होंने भाजपा के होशियार सिंह को हराया। वहीं नालागढ़ में बावा हरदीप सिंह 8,990 वोट से जीत गए हैं। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा 1571 वोटों से चुनाव जीते हैं। जीत के बाद सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में जश्न का माहौल है। खूब मिठाइयां और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सीएम को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का तांता लगा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। देहरा में सवे के बाद हाईकमान ने कमलेश ठाकुर को टिकट दिया। देहरा और नालागढ़ की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि नोट के बल पर जनता की वोट से चुनकर आई सरकार गिराने वालों के लिए ये सबक है। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के विधायक खरीदे और 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 6 उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 में जीत दर्ज की और 3 उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की है और 2022 में कांग्रेस के 40 विधायक थे और अब दोबारा से कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। प्रदेश में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस ने जो वायदे प्रदेश की जनता के साथ किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। चुनाव में भी कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता ने मुहर लगाई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले बधाई आपको। किस तरह से देखते हैं सर इन 3 उपचुनावों के परिणाम को? 2 सीटों पर जो है वो आपको जीत यहाँ पर हासिल। देखिए, अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आज़ाद प्रत्याशी थे और वहाँ भी हमारी अभी अंतिम काउंटिंग का दौर चल रहा है। वहाँ भी हमारी जीत सुनिश्चित है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अंतिम अभी परिणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है। इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है। बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं। फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन 2 सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था,
और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम तीनों सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। सर, ये हिमाचल की ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है, उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो मैनिफेस्टो में बातें की है उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी ओपीएस का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो, और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है, हम उन वायदों को भी पूरा करके लोगों को अवश्य देंगे। आप जानते हैं इसमें कुछ विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बरसात में बहुत बड़ी बाढ़ आई उसमें हमारा ध्यान उस वक्त लोगों के साथ था और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 4,500 करोड़ सरकार ने जो धनराशि दी है, उस धनराशि को देकर लोगों ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिला है कि लोगों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने पुरजोर उसमें मेहनत की है और उसका अंजाम आज हमारे सामने है।